आज का प्रॉब्लम आपके सामने फिर जी AITS का प्रॉब्लम प्रॉब्लम है 1 बाई कॉट 99 डिग्री माइनस 3 tan 9 डिग्री प्लस 3 अपॉन कॉट 27 डिग्री माइनस 3 tan 27 डिग्री प्लस 9 अपॉन कॉट 81 डिग्री माइनस 3 tan 81 डिग्री प्लस 27 अपॉन कॉट 243 डिग्री माइनस 3 tan 243 डिग्री। प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे की जाए? सबसे पहला क्वेश्चन, तो पहले टर्म में अगर हम लोग ध्यान दें तो डिनोमिनेटर में cot 9 माइनस 3 डिग्री, तो इन सबों को अगर tan के रूप में हम लोग ब्रेक करते हैं तो ऊपर आ जाता है tan 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 9 डिग्री। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा tan 3 थीटा में डिनोमिनेटर में है, तो tan 3 थीटा और साथ ही ये दिख रहा है 1 3 9 27 3 का प्रारूप है, साथ ही साथ cot 9 cot 27 cot 81 cot 243, तो tan 3 थीटा को हम लोग लिखने की कोशिश करें tan के रूप में और वहां से रिलेट करें अगर पहला टर्म tan 9 डिग्री बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 9 डिग्री को, तो कुछ सॉल्यूशन हमें दिखेगा जिसके आधार पर cot 9 को अगर x कर दें उसी आधार पर 27 के लिए 81 के लिए 243 के लिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, प्रॉब्लम की शुरुआत करते हैं। प्रॉब्लम ये है आपका GITS से रिलेटेड और एक फॉर्मेट हम लोग लाते हैं 1 अपॉन इसको कहते हैं cot x डिग्री माइनस 3 tan x डिग्री, ये दे देगा tan ऑफ x डिग्री अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, इसको कह देते हैं इक्वेशन। साथ ही साथ tan 3x हमारा है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। हम कोशिश कर रहे हैं tan x डिग्री अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x डिग्री को tan 3x के रूप में रिप्रेजेंट करें। ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, 3 से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करके tan x घटा लें तो देखिए 3 tan x खत्म हो जाएगा और नहीं 3 tan x, ये 9, ठीक है 3 tan 3x से दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर दें 3 tan 3x का वैल्यू हो गया 9 tan x, 3 tan x माइनस tan क्यूब x यानी 3 tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x एंड ओवरऑल 3 tan x माइनस tan x अगर कर ले तो ये हमारा हो गया 9 tan x माइनस 3 tan क्यूब x, tan x से गुना कर लेंगे माइनस माइनस प्लस 3 tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan x, और ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 8 tan x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, यानी tan x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x जो किसके बराबर था 1 बाई cot x माइनस 3 tan x, ये हो गया 1 बाई 8
3 tan 3x माइनस tan x, यानी रिलेट कर लिया हम लोगों ने 1 बाई कॉट एक्स माइनस 3 tan x को 3 tan 3x माइनस tan x, यानी अब सीरीज हम लोग ला सकते हैं इजी वे में। यानी कहने का मतलब हमारे पास जो T1 था वो था आपके पास 1 बाई कॉट 9 डिग्री माइनस 3 9 डिग्री, 1 बाई कॉट 9 डिग्री माइनस 3 tan 9 डिग्री, जो इक्वल हो गया 1 बाई 8 1 बाई 8 3 tan 27 डिग्री माइनस tan 9 डिग्री। सिमिलरली अगर T2 की बात करें तो T2 हमारे पास है 3 अपॉन 27 के रूप में, 3 अपॉन कॉट 27 माइनस 3 tan 27 डिग्री, एंड दिस बिकम्स 1 बाई 8 और 3 ऊपर में है, यानी 3 3 जा 9 tan 81 माइनस 3 tan 27 डिग्री। सिमिलरली 81 है, 1 3 9 था ऊपर, अपॉन cot 81 माइनस 3 tan 81, जो हो गया 1 बाई 8, अगेन 9 है तो 9 तिया 27 एंड tan 3 थीटा 3 243 डिग्री माइनस 9 tan 81 डिग्री, एंड ओवरऑल T4 ले लें तो 1 3 9 ऊपर था 27 अपॉन cot 243 डिग्री माइनस 3 tan 243, जो आ गया 1 बाई 8 और ये आ गया 27 या 81 tan 3 थीटा, यानी tan 3 का मतलब हो गया 729 डिग्री माइनस, और ये हो गया 27 tan 240, और इन सबों को अगर ऐड कर लें तो हमारे पास, अगर हम इसे s बोल दें, इफ दिस इज योर s, तो ये सम आ गया सिग्मा Tn n इक्वल 1 to 4, और ध्यान दें अगर सबको जोड़ लें तो 1 बाई 8, और कट कैसे रहा ये देख, 3 tan 27 डिग्री, 9 tan 81 डिग्री, 27 tan 243 डिग्री, ये इस तरह से कैंसिल होगा, यानी 81 tan 729 डिग्री, यानी 1 बाई 8 81 tan 729 minus tan 9, that is 1 by 8, this becomes 81 tan 2 into 360, 720 plus 9 minus tan of 9, यानी ये आ गया 1 by 8, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट tan 9 81 tan 9 minus tan 9 degree, and this becomes 1 by 8 into 80 tan 9 degree, which becomes tan of tan 9 degree। जरा देखिए हम लोग ऑप्शन, तो tan 9 डिग्री या फिर cot 81 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रूप में, cot के रूप में इसी को हम लोग कह सकते हैं tan
cot 81 degree. अगर more than one है, that is option A and option B is the right option. And hope you will understood it well. अच्छा क्वेश्चंस पे क्या कहा जाएगा, तो ये खासियत है आपके फिट जी AI PST. Hope you will understood it well. Best of luck and thank you for watching. Don't forget to share, like and subscribe the channel if you enjoyed with the video. Thank you.